नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे टाइमर्स का। टाइमर्स जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंट्रोल सर्किट में, किसी भी ऑटोमेशन सर्किट में। टाइमर्स जो है, क्या मतलब है टाइमर्स का और कहाँ पर टाइमर यूज़ होगा। सबसे पहले जो टाइमर का पर्पस क्या है, टाइमर का पर्पस है कोई भी डिले देना। जैसे हम कोई एक्शन है उसको चाह रहे हैं कि वो एक्शन जो है वो 2 मिनट के लिए चलता रहे, तो वो 2 मिनट जो हैं वो हमें टाइमर देगा कि हाँ इतनी देर हमने चलाना है। जैसे सपोज एक कन्वेयर पे कुछ भी आइटम आ रही है, ठीक है, सपोज लाइक दिस इज ए कन्वेयर। ये कोई पैकिंग की कन्वेयर है, इसके ऊपर जो सोप्स बनती हैं वो पैक हो रही हैं। ये ठीक है, ये सोप्स हैं, यहाँ पर ऐसे ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं। आगे जाके हमने 5 सोप्स को इकट्ठा करके एक बंडल में बनाना है। अब ये सोप्स जब यहाँ आएंगी, यहाँ हमने एक सेंसर लगा रखा है, ये सोप यहाँ पर आ गई। अब अगर सेंसर बीच में यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ पर ये सेंसर लगा है, एक सोप जा रही है यहाँ से, तो जो सोप यहाँ से पास होके इस कन्वेयर के ऊपर से निकल रही है वो इस सेंसर के आगे सिर्फ फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुकेगी। लेकिन जब यहां पर ये सोप्स ऐसे भर जाएंगी तो ये जो फोर्थ सोप है, जब ये इधर से स्टॉप लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो आपकी साबुन है वो जहां आकर रुक गई है, वो आगे नहीं जा रही है, तो ये सेंसर लगातार ऑन हो जाएगा। जो सेंसर अब ये लगातार ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सोप्स की जितनी हमें मात्रा चाहिए थी उतनी मात्रा आ गई है। अब हम इसको आगे एक्शन में लेकर आएंगे। तो जो सेंसर पहले फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए ऑन हो रहा था, बट हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि जब वो सेंसर 2 मिनट, जब वो सेंसर सपोज 10 सेकंड्स के लिए लगातार ऑन हो, देन हम अगला एक्शन करें। वो जो हम सोच है हमारी कि इतनी देर के लिए वो सेंसर जलता रहे, वो जो देर है वहां पर टाइमर का काम आ जाता है। जैसे सपोज अगर एक अलग से आप एक पानी की टैंकी है, इसमें पानी फिल हो रहा है, ठीक है, यहां पर हमने उसके अंदर एक वाटर लेवल का सेंसर लगा दिया। ये वाटर लेवल का सेंसर लगा हुआ है। अब जब पानी इससे नीचे जाएगा तो आउटपुट जो पंप को चलाना है उसको मिलेगी कि हाँ मुझे पानी भरना है, पानी भरने लगेगा। अगर हमने कोई भी टाइमर नहीं लगाया हुआ तो जैसे ही पानी यहां पर आएगा, इस सेंसर को पूरा कवर कर लेगा, तो सिग्नल मिलेगा कि हाँ भर गया, रोक दो। 2 मिनट में पानी फिर नीचे चला जाएगा, फिर सिग्नल मिलेगा नहीं ऑन कर दो, तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ लगातार होता रहेगा। तो हमें क्या चाहिए कि जब एक बार सेंसर जल गया कि पानी नीचे है, तो हम चाहेंगे कि हाँ 15 मिनट के लिए मेरी मोटर या मेरा पंप लगातार ऑन हो जाए, सो दैट वो 15 मिनट में यहां तक भर जाए। तो ये जो 15 मिनट के लिए ऑन करना है, ये अगेन हमें एक टाइमर से मिलेगा कि वो टाइमर में हम सेटिंग अवेलेबल होगी, तो वो वहां से हम सेट कर लेंगे हाँ इतनी देर के लिए ऑन रहो और उसके बाद फिर ऑफ हो जाए। तो जहां पर भी हमें कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट है, इतनी देर रुकना है या इतनी देर वेट करनी है या इतनी देर चलाना है या इतनी देर रोकना है, वो जो देर वाली बात है वो टाइमर से मिलती है हमें। अब टाइमर जो होते हैं बहुत ही एक सिंपल सा डिवाइस है। टाइमर एक तो होते हैं जहां पर हमें सामने डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले में हमें पता चलेगा कि ये कितना टाइम हो चुका, कितना टाइम चल रहा है, कब वो ऑन हुआ। एक आते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब उसमें डिस्प्ले नहीं रहता लेकिन उसमें सेटिंग्स अवेलेबल रहती हैं। टाइमर जैसे सपोज अगर आपको 10 सेकंड तक का टाइम कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ पर जो सेटिंग है, जैसे ये हो जाएगी 0 से लेके 9.99 सेकंड। अब इसमें हम मतलब वी कैन सेट एनीथिंग, हम 0.05 सेकंड भी सेट कर सकते हैं, 1.35 सेकंड भी सेट कर सकते हैं, मतलब वी कैन गो अप टू 0.01 सेकंड तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही जैसे जैसे हम अगर सपोज हमें 30 सेकंड्स में कंट्रोल करना है, तो हम 0 to 30 सेकंड्स वाला टाइमर यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो टाइमर्स होते हैं जिसमें डिस्प्ले रहता है, इसमें एक स्विच रहता है जहां से हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमें
क्या करना है, हमें 0 to 10 करना है सेकंड्स में करना है, या 0 to 30 सेकंड्स में करना है, या 0 to 60 सेकंड्स में करना है, या 0 to 10 मिनट्स में करना है, या मिनट्स की जगह आवर्स में करना है। वो सारे स्विच होते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। या जैसे ये है 9.99 सेकंड करना है, या 99.9 करना है, या 999.0 सेकंड्स करना है, वो सेटिंग होती है। अगर वो सेटिंग मतलब जितना ज्यादा हम टाइम लेंगे तो उसकी अगर सपोज हमने 999 सेकंड्स कंट्रोल करना है, हमने उसकी सेटिंग कर लिया 999 सेकंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो काउंटर चलेगा 0 0 1 2 3, मतलब इसमें जो लीस्ट काउंट हो गया वो कितना हो गया, 1 सेकंड का हो गया। ऐसे करते करते 999 तक जाएगा, तो 1 सेकंड मिनिमम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपने रखा हुआ है उसको 999 सेकंड्स पे, लेकिन आपको कंट्रोल करना है जस्ट 10 सेकंड्स तक। 10 सेकंड्स जब आपने कंट्रोल करने हैं तो हो सकता है हमें लगे कि 5 सेकंड कम है, लेकिन 6 सेकंड ज्यादा है, हमें 5.5 रखना है, तो इस सेकंड में 5.5 आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि हमें 10 सेकंड से ऊपर जाना ही नहीं है, तो इस टाइमर की हम सेटिंग रखेंगे 9.99 सेकंड्स। अब 9.99 सेकंड्स में हमें जो लीस्ट काउंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.01 सेकंड। देखिए यहां 0.01 सेकंड और 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा। सेम टाइमर है लेकिन सेटिंग का फर्क है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें जितना मैक्सिमम टाइम हमें मालूम है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, हम वो सेटिंग रखेंगे, उसके फालतू की सेटिंग को नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर जितना आप टाइमर ज्यादा बड़े सेकंड में रखोगे तो आपको जो उसकी एक्यूरेसी है, जो मिनिमम सेटिंग है, वो उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये यहां से क्लियर हो रहा है। ये तो डिजिटल डिस्प्ले हो गया जहां पर डिस्प्ले आएगा। एक होते हैं जो ब्लाइंड मैंने बताया, इसमें भी क्या है कि यहाँ पर हम पहले हम सेटिंग करते हैं कि कितने सेकंड कंट्रोल करना है। सेम चीज है, हमने 10 सेकंड पे रखना है, 30 सेकंड कंट्रोल करने हैं, 30 मिनट करने हैं, 10 आवर करने हैं, 1 डे करने हैं, 365 डेज करने हैं, वो सेटिंग हम यहाँ करेंगे। एक बार ये हो गया मैक्सिमम सेटिंग। उसके बाद एक डायल यहाँ पर दिया होता है कि हमें अगर सपोज हमने 30 सेकंड रखा है, अब 30 सेकंड का अगर हम इसको यहाँ रखेंगे 10 पे मैक्सिमम पे, तो दिस 10 मीन्स 30 सेकंड्स, दिस 5 मीन्स 15 सेकंड्स, और दिस 1 मीन्स डिवाइडेड बाय 10 3 सेकंड। सो यहां पर ऐसे मतलब दो सेटिंग्स रहेंगी, एक मेन कितने सेकंड में करना है, मिनट में करना है, आवर में करना है, या उसके बाद एक बार वो सेटिंग होगी तो आगे उसको डिविजन्स में 1 2 से लेके 10 तक डिविजन्स दी होंगी, कोई भी डिवीजन में हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइमर की सेटिंग्स। आगे आगे टाइमर के कनेक्शंस। टाइमर के जो कनेक्शंस कैसे करने हैं, टाइमर में सबसे पहले एक बटन होगा, दो वायर्स लगेंगी जिससे हम टाइमर को ऑन करेंगे, उसके बाद उसके कंट्रोल होगा। सारा निकाल दूंगा। अब जो वायरिंग है टाइमर की, 1 और 2, ये दोनों होगी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब वही ज्यादातर चलता है, या तो 24 वोल्ट डीसी चलेगा या 220 वोल्ट एसी चलेगा, या टाइमर ऐसा भी होगा उसमें आप 24 डीसी दे दो या 220 एसी दे दो, दोनों पे चलेंगे। तो ये 1 और 2 नंबर तो सप्लाईज के यूज होंगे। अगर डीसी है तो जैसे एक इधर +24 आ जाएगा और इधर 0 वोल्ट आ जाएगा, या अगर डीसी है, अगर एसी है तो ये लाइव आ जाएगी और ये न्यूट्रल आ जाएगी, या इसको हम बदल भी सकते हैं, लाइव न्यूट्रल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो होगी पावर सप्लाई। अब अगर इसको पावर सप्लाई मिल गई तो टाइमर आपका ऑन होगा। जब भी सप्लाई मिलेगी एट द सेम टाइम वो काउंटिंग शुरू कर देगा। तो अगर आपने सपोज 30 सेकंड रखा है तो इट विल गो ऑन काउंटिंग 0 1 2 3 4 लाइक दिस। उसके बाद आगे जो कंट्रोल के सिग्नल्स होते हैं,
कंट्रोल के सिग्नल वही सेम जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि रिले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें आगे रिलेज रहती हैं। टाइमर में एक रिले आउटपुट भी हो सकती है। एक रिले आउटपुट मतलब ट्रिपलेट का पेयर बन जाएगा, एक NO होगा, एक C होगा, एक NC होगा। इफ इट इज ए टाइमर विद वन रिले आउटपुट। अगर 2 रिले आउटपुट्स हैं तो एक रिले और लगी होगी, उसमें भी एक NO, एक C, एक NC। मतलब इसको कर लो 1 1 1 2 2 2। अब ये एक अलग पेयर है और ये एक अलग पॉइंट इंडिपेंडेंट। तो ये अपने पास, तो अगर 2 है तो 3 तारे ये हो जाएंगी, 2 तारे ये लगानी हो जाएंगी। अब ये जो है इसको आपको बताया ही हुआ है कि CNO NC का मतलब ये आपका पॉइंट C है और जो NC पॉइंट है ये कनेक्टेड है। जब टाइम पूरा, अगर हाँ आगे हम, ये तो होगी केबल्स जो तारे लगनी है। उसके बाद टाइमर जो है, टाइमर कैन बी ऑन डिले टाइमर। ये भी कई बार टाइमर के अंदर ही सेटिंग अवेलेबल रहती है। और एक होता है ऑफ डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर का मतलब है कि टाइमर ऑन होगा कुछ डिले के बाद। डिले मींस टाइम, कुछ वक्त के बाद, जो वक्त आप इधर सेट करोगे उसके बाद वो ऑन हो जाएगा। तो इट इज ए ऑन डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर का मतलब कि टाइमर ऑफ होगा कुछ डिले के बाद। जैसे उसे सप्लाई मिलेगी वो ऑन हो जाएगा, वो ऑन रहेगा डिले तक। जैसी डिले पूरी होगी, जैसी टाइम पूरा होगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो इट विल बी ऑफ डिले टाइमर, कि ऑफ होगा कुछ डिले के बाद। ऑन डिले टाइमर ऑन होगा कुछ डिले के बाद। ये ऑन ऑफ जो हम बोल रहे हैं कुछ डिले के बाद, ये डिले काउंट होगी जब पावर सप्लाई ऑन हो गई, जब टाइमर को हमने तारों पे सिग्नल दे दिया। ऑन टाइमर को सप्लाई देना इज अ डिफरेंट थिंग, टाइमर का ऑन होना इज अ डिफरेंट थिंग। टाइमर को जब हम सप्लाई दे देते हैं तो उसका टाइमर चालू हो जाता है, उसका टाइम, उसकी काउंटिंग चालू हो जाती है। और जब वो काउंटिंग पूरी होती है तब हम ऑन डिले टाइमर में हम कहेंगे टाइमर ऑन हो गया। पहले टाइमर ऑन होने पे होता क्या है ये समझे, देन इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। टाइमर ऑन होने पे बेसिकली क्या है, जो एक टाइमर है, टाइमर, इसको हम ऐसे, इसकी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो एक ये टाइमर है, इसकी जो आउटपुट है एक रिले को जा रही है, ठीक है। अब इसको एक हमने सप्लाई दे दी और ये इसकी आउटपुट है। टाइम जब हमने सप्लाई दी, टाइम चालू हो गया। टाइम जब पूरा हुआ तो पूरा होने पर जो उसकी आउटपुट है वो एक रिले को मिली, रिले ऑन हो गई। रिले जो है वो रिले जो थी उसका सी का एनसी के साथ पहले कनेक्शन बना हुआ था। अब सी और एनसी का कनेक्शन जब टाइमर ऑफ है तो भी बना हुआ है, जब उसमें कोई सप्लाई नहीं है तो भी बना हुआ है, और जब टाइम चल रहा है तो भी सी और एनसी का कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन जैसे ही टाइम पूरा हुआ, टाइमर ने आउटपुट रिले को दी, रिले ऑन हुई। जैसे ही रिले ऑन हुई तो सी और एनओ में कनेक्शन बन जाएगा। सो टाइमर ऑन होने का मतलब है रिले का ऑन होना। जो टाइमर के अंदर इनबिल्ट रिले लगी है, जब वो ऑन होती है तब हम कहते हैं कि टाइमर ऑन हो गया। इन केस ऑफ ऑन डिले टाइमर क्या मतलब हुआ, सपोज हमें 10 सेकंड का कोई टाइम चाहिए, हमने सप्लाई दे दी टाइमर को, इधर 10 सेकंड जैसे ही पूरे होंगे तो जो सी का कनेक्शन है वो एनओ के साथ बन जाएगा। जब उसको सप्लाई नहीं मिली हुई और जब तक
टाइम पूरा नहीं हुआ, सी का कनेक्शन एनसी के साथ है। सी कनेक्टेड टू एनसी व्हेन देयर इज नो सप्लाई एज वेल एज जब तक व्हेन टाइमर इज गोइंग ऑन, व्हेन टाइम इज गोइंग ऑन। जब तक टाइम चल रहा है, काउंटिंग चल रही है, टाइम गोइंग ऑन की रादर कहेंगे व्हेन काउंटिंग इज गोइंग ऑन। तो सी का कनेक्शन एनसी के साथ है, आपकी रिले ऑफ है, जैसे ही टाइम पूरा हो गया रिले ऑन होगी, सी का कनेक्शन एनओ के साथ बन गया। इट्स सिंपल एज इट इज। इन केस ऑफ ऑफ डिले, ऑफ डिले में क्या होगा कि ये टाइमर है, इसको हमने सप्लाई दिया, ये जैसे ही आपकी सप्लाई देगी रिले ऑन रहेगी, और जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा रिले ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी, सी का जो कनेक्शन है वो एनओ के साथ है, और जो एनसी है वो ऐसे पड़ा है। जैसे ही टाइम पूरा हुआ रिले ऑफ हो जाएगी, रिले ऑफ होते ही सी का कनेक्शन एनसी के साथ बन जाएगा। मतलब हमें डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, जैसे हम चाह रहे हैं कि कोई काम है, वो हम चाह रहे हैं जहाँ कोई सेंसर लगा हुआ है, कोई आउटपुट हो, जैसे पानी वाला एक हमने एग्जांपल की थी। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही वो देखेगा कि एक सेंसर है, पानी नीचे चला गया, अब मुझे 10 मिनट के लिए मोटर को ऑन रखना है। अब 10 मिनट के लिए ऑन रखना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 मिनट जैसे टाइम चल रहा है तो उसमें हम ऑफ डिले टाइमर, उसमें हम ऑन डिले टाइमर यूज कर लेंगे कि सी और एनसी का कनेक्शन उस टाइम के लिए ऑन रहेगा। जैसे ही वो ऑन रहेगा तो वो 10 मिनट तक वो चलता रहेगा। 10 मिनट पूरे होंगे तो सी का कनेक्शन एनओ के साथ बन जाएगा और मोटर ऑब्वियसली ऑफ हो जाएगी। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे वो जो मोटर वाले अगर हम उसको लेंगे तो हम यहां से जो सप्लाई दी है एल एन सी एनओ और एनसी, ये इसको टाइमर ऑन हुआ। टाइमर कब ऑन होगा, जैसे ही सेंसर देखेगा कि पानी लेवल से नीचे चला गया, पानी लेवल से नीचे चलते ही टाइमर ऑन हो जाएगा, मतलब इसको सप्लाई मिल जाएगी। इसी वायर को उठा के हम सी पे रख देंगे, जैसे ठीक है। जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, सी का कनेक्शन एनसी के साथ बना हुआ है, इसको हम आगे पंप पे दे देंगे। तो ये अब कनेक्शन क्या बन गया कि ये आपका सेंसर था, जैसे ही पानी सेंसर से नीचे गया, सेंसर ने आउटपुट दिया, आउटपुट देके टाइमर को गया, टाइमर ऑन हुआ, टाइमर के ऑन होने से ये जो सी है इसको कनेक्शन मिला, सी से एनसी को मिला और पंप ऑन हो गया। जैसे ही इसका टाइम 10 मिनट पूरा होगा, जो सी का कनेक्शन एनसी पे बना हुआ है वो सी से एनओ पे शिफ्ट हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा क्योंकि रिले ऑन हो जाएगी। एनओ खाली पड़ा हुआ है तो पंप अपने आप ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल वेरी मतलब इजीएस्ट वे है टाइमर को यूज करने का, कि आप सी और एनसी को यूज कर लो। ऐसे ही कोई एप्लीकेशन ऐसी हो सकती है जहां पर ऑफ डिले है कि जैसे ही टाइमर ऑन हो वो चलता रहे, एनओ के साथ कनेक्शन बना, टाइमर पूरा हो गया तो एनसी खाली हो जाएगा। यही सेम चीज हम ऑफ डिले टाइमर में भी यूज कर सकते हैं कि जो ऑफ होना है वो कुछ डिले के बाद हो गया, तो ये सेम चीज हम इधर भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज टाइमर्स। एक बार जस्ट स्मॉल रिवीजन कि जब भी हमें कोई डिले देना होता है तो हम टाइम यूज करेंगे। कोई डिले देना होता है या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई आउटपुट चाहिए तो हम एक टाइमर लगाएंगे, उसको सप्लाई देंगे और उसकी जो रिले की आउटपुट्स हैं उनको हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सर्किट रिक्वायरमेंट्स। सो इसके साथ हमने जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने रिलेज को कवर कर लिया, कॉन्टैक्टर को कवर कर लिया, एसएसआर को कवर कर लिया, देन सेंसर्स को कवर कर लिया, उसमें लिमिट स्विच कवर हो गए और उसमें एनपीएन पीएनपी सेंसर्स कवर हो गए। देन वी हैव कवर्ड टाइमर आल्सो।
तो इसके साथ एक जो कंट्रोल पैनल में जो ऑटोमेशन में जो कंपोनेंट्स यूज करने हैं वो ऑलमोस्ट सारे बस यही कंपोनेंट यूज होते हैं। आगे तो आपका अपना दिमाग है, आपका अपना लॉजिक है कि कैसे हम अपना लॉजिक यूज करके उसको ऑटोमेशन में यूज करते हैं, वो हम और धीरे धीरे करेंगे। स्टे ट्यून्ड, आप लेक्चर्स देखते रहो। ये दिस वाज अवर, आई थिंक यस इट वाज 11th लेक्चर। तो यही कहूँगा कि लेक्चर्स को देखते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको समझ में भी आता रहेगा। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, आराम से देखो और समझो। टाइमर्स के बाद कंट्रोल्स में एक टेम्परेचर कंट्रोलर रह गया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।